हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। मैं कोमल सोनी, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में मोलर कंडक्टिविटी ऑन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। मोलर कंडक्टिविटी मींस मोलर चालकता और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मतलब तुल्यांकी चालकता। इस वीडियो में जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको वीडियो करवाया था, जिसमें चालकत्व के कुछ पद हमने देखे थे, विद्युत अपघटनी चालकत्व के कुछ पद देखे थे, ओम के नियम और प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध और ये सब देखे थे। उनके लिए हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला हम देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी यानी कि मोलर चालकता। मोलर चालकता को हम लैम्डा m से दर्शाते हैं। मोलर चालकता नाम से पता चल रहा है मोलर। इसमें सांद्रता का कौन सा पद यूज में लिया गया है? इसमें सांद्रता का पद यूज में लिया है मोलरिटी, मोलरता। मोलरता या फिर हम इसको कह सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन, मोलर सांद्रता इसमें उपयोग में लिया गया है। तो मोलर चालकता का सूत्र होता है, मोलर चालकता इज इक्वल्स टू होता है कप्पा इंटू वी। इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से हो जाएगी कि किसी विद्युत अपघटय, कोई विद्युत अपघटनी विलयन है या कोई विद्युत अपघटय है, उसकी हमने मात्रा ली है 1 ग्राम मोल। 1 ग्राम मोल हमने उसकी मात्रा ली है और उसको उसका हमने विलयन बना दिया है, VmL आयतन का हमने उसका विलयन बना दिया है। तो उसके आयनों की जो चालकता होती है वो कहलाती है मोलर चालकता। यानी किसी विद्युत अपघटनी चालक जो होता है, विद्युत अपघटय पदार्थ जो होता है, उसके आयनों की चालकता को हम कहते हैं मोलर चालकता। तो यहाँ पर हमने मोल शब्द लिया है, तो मोल शब्द के लिए मोलरिटी पद को यूज में लेते हैं। हमें पता है मोलरिटी, मोलरता का सूत्र होता है WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V। V यहाँ पर है ml में। अब हमने इसकी ग्राम में मात्रा ली है 1 ग्राम मोल उसकी मात्रा ली है। 1 ग्राम मोल का मतलब है WB जो है वो बराबर होगा MB के। 1 ग्राम मोल यानी कि हमें पता है इसका मतलब होता है WB अपॉन MB का मतलब होता है ग्राम बटा अणुभार। अब हमने इसकी मात्रा कितनी ली है? 1 ग्राम मोल। 1 ग्राम मोल यानी कि इस पूरे की वैल्यू जो है वो 1 है। ये पूरे की वैल्यू 1 है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर WB इज इक्वल्स टू MB है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि हमने NaCl की मात्रा, ग्राम में मात्रा हमने NaCl की अगर ले ली 58.5 और हमें पता है उसका अणुभार भी होता है 58.5, तो इसका मान क्या आएगा? इसका मान आएगा 1। इसका मतलब ये कितना है? 1 ग्राम मोल है। अगर हम H2SO4 के लिए समझें तो H2SO4 को अगर हम ग्राम में मात्रा उसकी 98 ग्राम ले लें और हमें इसका अणुभार पता है H2SO4 का कितना होता है 98, तो इसके लिए यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1 ग्राम मोल। इसकी वैल्यू हो चुकी है 1 ग्राम मोल, तो इसलिए हम बोलेंगे WB इज इक्वल्स टू हो जाएगा MB के। तो अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों 1 हो जाएंगे, तो M इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1000 अपॉन V। तो M इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन V। M इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन V और V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अतः V इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, तो V इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1000 अपॉन M। ये V जो है इसका मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में V का मान रखने पर लैम्डा M इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन M। यहाँ पर ये हो गया मोलर सांद्रता, मोलर चालकता का सूत्र। यहाँ पर हम मोलरता की जगह पर मोलर कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं। मोलर कंसंट्रेशन को हम दर्शाते हैं C से। मोलर कंसंट्रेशन को C ये दर्शाता है मोलर सांद्रता को, मोलर सांद्रता को।
तो इसकी जगह पर हम सी भी लिख सकते हैं। अगर हम सी लिखते हैं तो यहाँ पर समीकरण हो जाएगा लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी, ये वाला समीकरण हो जाएगा। ये दोनों ही समीकरण हम यूज़ में लेते हैं मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए। तो ये दोनों जो सूत्र हो गए वो मोलर चालकता के सूत्र हो गए। अब हम देखते हैं मोलर चालकता की इकाई क्या होती है, मोलर चालकता की यूनिट क्या होती है। मोलर चालकता की यूनिट निकालने के लिए हम इनकी यूनिट्स लिखेंगे पहले। तो लैम्डा एम इज इक्वल्स टू हमें पता है होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। कप्पा की इकाई जो होती है, कप्पा की यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इसकी इकाई होती है, और इंटू 1000 की कोई इकाई नहीं होती है। मोल की इकाई मोलरिटी की इकाई होती है मोल लीटर इनवर्स। तो लैम्डा एम की इकाई क्या हो जाएगी, लैम्डा एम की इकाई हो जाएगी ओम इनवर्स। ओम को हम मो से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर हम साइमन से डिनोट कर सकते हैं, एस से भी डिनोट कर सकते हैं। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स लीटर, ये होती है मोलर चालकता की इकाई। अब हम देखते हैं तुल्यांकी चालकता क्या होता है। तुल्यांकी चालकता इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम दर्शाते हैं लैम्डा ई क्यू से। तुल्यांकी शब्द किस में आता है, तुल्यांकी भार शब्द किस में आता है। हमने मोलर चालकता के लिए ग्राम अणुभार लिया था, इसके लिए हम लेंगे ग्राम तुल्यांक। तो इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से हो जाएगी कि किसी विद्युत अपघटे के आयनों की चालकता का मापन, किसी विद्युत अपघटे के आयनों की चालकता, जो कि विद्युत अपघटे जो है, जो विलेय है, वो घुलावा है 1 ग्राम तुल्यांक किसी वी ml आयतन में 1 ग्राम तुल्यांक घुलावा हो, तो उसके आयनों की चालकता जो कहलाती है तुल्यांकी चालकता कहलाती है। तुल्यांकी चालकता का मान भी कुछ इस तरह से होता है। तुल्यांकी चालकता होता है कप्पा इंटू वी, जैसा कि हमने मोलर चालकता के लिए देखा था। इसको मैंने लगा दिया समीकरण नंबर 1। अब ये है तुल्यांकी चालकता। तुल्यांक शब्द किस कंसंट्रेशन के लिए यूज में लिया जाता है, तुल्यांक शब्द लिया जाता है नॉर्मेलिटी के लिए, नॉर्मलता के लिए तुल्यांक शब्द यूज में लिया जाता है। और इसका समीकरण होता है WB इंटू 1000 अपॉन EB इंटू V। यहाँ पर V है ml में। अब हमने 1 ग्राम तुल्यांक लिया है। 1 ग्राम तुल्यांक का मतलब है यहाँ पर तुल्यांकी भार जो है वो इसकी मात्रा के बराबर है, यानी दोनों की वैल्यू बराबर है। जब दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसके लिए WB बराबर हो जाएगा EB के, तो इसकी वैल्यू हो चुकी है 1। तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी N इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1000 अपॉन V, या फिर हम V निकालना चाहे तो V इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1000 अपॉन N। अब इस V का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर ये हो जाएगा लैम्डा EQ इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन N। ये होगा तुल्यांकी चालकता का सूत्र। तुल्यांकी चालकता यानी लैम्डा EQ इज इक्वल्स टू हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन। यहाँ पर कप्पा क्या है, कप्पा है यहाँ पर विशिष्ट चालकता, और यहाँ पर N क्या है, यहाँ पर N है नॉर्मलता। WB यहाँ पर क्या है, विलेय की ग्राम में मात्रा, और EB यहाँ पर है विलेय का तुल्यांकी भार। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या क्या पद दिए गए हैं। अगर आप मेरे साथ साथ नहीं लिख रहे हैं तो वीडियो की एंड में मैं इनके नोट शो करूँगी, तो आप अपनी फ़ोन में उसको सेव रख सकते हैं या फिर उसको हाथों हाथ लिख भी सकते हैं। तो
इस तरह से लैम्डा EQ यानी कि तुल्यांकी चालकता का ये समीकरण होता है। अब हम इसका मात्रक देखते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है, यानी इकाई क्या होती है इसकी। लैम्डा EQ हमें पता है कप्पा इंटू 1000/n है। कप्पा की इकाई होती है, कप्पा की यूनिट होती है यहाँ पर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। 1000 की कुछ नहीं होती है, अपॉन n नॉर्मेलिटी की होती है इक्विवेलेंट। जैसा हमने उसके लिए मोल लिया था, अणुभार के लिए मोल लेते हैं, उसी तरह से हम EB के लिए लेते हैं इक्विवेलेंट, इनटू हो जाएगा लीटर, वॉल्यूम की जो है इनटू लीटर इनवर्स ही हो जाएगा, इक्विवेलेंट इनटू लीटर इनवर्स। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसकी इकाई हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इक्विवेलेंट इनवर्स और लीटर, ये इसकी इकाई हो जाएगी। अगर हम इस पूरे को किसी इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल के आधार पर लें, अगर हम विलयन के आधार पर न लेकर के इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल के आधार पर लें, तो यहाँ पर इसकी इकाई बदल जाएगी। इसकी इकाई कैसे बदल जाएगी? अगर हम क्षेत्रफल के आधार पर लेते हैं तो यहाँ पर इसकी इकाई कुछ इस तरह से होगी। ये इक्विवेलेंट की जगह पर, इक्विवेलेंट नहीं, लीटर की जगह पर, वॉल्यूम की जगह पर हमने उसका क्षेत्रफल लिया है। वॉल्यूम की जगह पर हम अगर क्षेत्रफल लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन में इक्विवेलेंट तो रहेगा, लेकिन हमने वॉल्यूम नहीं लिया, उसका क्षेत्रफल के आधार पर यदि हम लें तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। और ये जब ऊपर जाएगा तो ये -3 -1 यहाँ पर हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। उसी तरह से हम मोलर कंडक्टिविटी का भी निकाल सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी के लिए क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। इस तरह से इन दोनों की इकाई हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 0.05 मोल लीटर इनवर्स NaOH विलयन के कॉलम का विद्युत प्रतिरोध 5.55 इंटू 10⁻³ ओम है। इसका व्यास हमें दिया गया है, यानी कि हमें D दिया गया है, या फिर हम कह सकते हैं हमें 2R दिया गया है, 1 सेंटीमीटर है, और इसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर दी गई है। तो इसकी प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको हम रो से दर्शाते हैं। विशिष्ट चालकता यानी कि हमको कप्पा निकालना है, प्रतिरोधकता, कप्पा, विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता का परिकलन किया गया। इसमें हमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहला प्रतिरोधकता, दूसरा विशिष्ट चालकता, तीसरा मोलर चालकता। 3 क्वेश्चन एक साथ पूछे गए हैं, हम उसको किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे क्या क्या दिया गया है। कोई भी क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमें उसमें ये लिखना होता है कि उसमें हमें क्या क्या दिया गया है। इसमें हमें दिया गया है सबसे पहले मोलरिटी, मोलरता दी गई है। मोलरता इसकी दी गई है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर पीछे मोल लीटर इनवर्स में कोई वैल्यू दी गई है तो मोलरता दी गई है, और अगर पीछे m लिखा गया है, m यानी कि मोलर कंसंट्रेशन के रूप में लिया गया है, तो वहां पर हम c लिखेंगे। यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स में दिया गया है, यानी कि हमें मोलरता दी गई है यहाँ पर 0.05 मोल लीटर इनवर्स, और हमें दिया गया है NaOH विलयन के कॉलम विद्युत प्रतिरोध दिया गया है। प्रतिरोध हमें यहाँ पर दिया गया है, प्रतिरोध मतलब R हमें बताया गया है, R यहाँ पर दिया गया है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। अब हमें इसका व्यास दिया गया है, व्यास यानी कि हमें 2R की वैल्यू दी गई है। व्यास हमें दिया गया है 1 सेंटीमीटर। अगर हम R की वैल्यू देखें तो R की वैल्यू हो जाएगी = 0.5, क्योंकि हमें पता होता है 2R/2 करेंगे, 1/2 0.5 सेंटीमीटर। R की वैल्यू निकल गई है। लंबाई हमें यहाँ पर दी गई है, लंबाई जो कि जिसको हम दर्शाते हैं L से। L यहाँ पर हमें दिया गया है 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें निकालना है A यानी कि क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल है? एक गोले का क्षेत्रफल है। गोले का क्षेत्रफल होता है πr²। यहाँ पर r दिया गया है, तो ये हो जाएगा A = πr², यानी इसका मान हो गया 3.14 इंटू πr², यानी 0.5 इंटू 0.5।
इसको अगर हम आंसर निकालें तो यहाँ पर आएगा 0.785 सेंटीमीटर। अब हमारे पास में क्षेत्रफल निकल गया है, A निकल गया है, L निकल गया है और M हमें पता है, R भी हमें पता है, इतनी वैल्यू पता है। सबसे पहले हमें निकालना है विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको कहते हैं प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र, पहले हम प्रतिरोध का सूत्र देखते हैं। R इज इक्वल्स टू हमें पता है होता है रो, फर्स्ट आंसर हम निकाल रहे हैं प्रतिरोधकता यानी रो का मान निकाल रहे हैं। R इज इक्वल्स टू होता है रो L अपॉन A। तो हमें निकालना है रो, तो रो इज इक्वल्स टू हो जाएगा R इंटू A अपॉन L। इसका मान अगर हम रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा रो इज इक्वल्स टू R की वैल्यू यहाँ पर दी गई है हमें 5.55 इंटू 10⁻³ अपॉन इंटू में आएगा A की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ पर ज्ञात कर ली है 0.785 सेंटीमीटर। उसके बाद में नीचे हमें लिखना है L की वैल्यू जो कि हमें दी गई है, जो कि है 50। तो रो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा, मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख लिया है, इसका आंसर आएगा 87.135 ओम सेंटीमीटर। ये इसका मात्रक है ओम सेंटीमीटर, रो का मात्रक है यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। फर्स्ट हमने निकाल लिया है प्रतिरोधकता। अब हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ चालकता भी दिया हो सकता था कि चालकता ज्ञात कीजिए। अगर सिर्फ चालकता लिखा हुआ है तो भी आप उसको विशिष्ट चालकता समझेंगे, क्योंकि हमें रो से ज्ञात करना है, प्रतिरोधक साथ से विशिष्ट प्रतिरोध से ज्ञात करना है चालकता को। इसका मतलब हमें कप्पा ज्ञात करना है, विशिष्ट चालकता ज्ञात करना है। तो विशिष्ट चालकता को हम दर्शाते हैं कप्पा से। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता दूसरा हम याद करना है, सेकंड हमें याद करना है विशिष्ट चालकता, जो कि जिसको हम दर्शाते हैं कप्पा से। कप्पा इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन रो। हमने यहाँ पर रो का मान निकाल लिया है, यानी कप्पा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन रो का मान है 87.135। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.01148। इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसका जस्ट उल्टा, इसका था ओम सेंटीमीटर, इसका हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। थर्ड हमें निकालना है, ये हमने सेकेंड आंसर निकाल दिया है विशिष्ट चालकता। फर्स्ट आंसर था हमारा रो यानी प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध। थर्ड हमें ज्ञात करना है मोलर चालकता। मोलर चालकता जिसको दर्शाते हैं लैम्डा एम से। लैम्डा एम का सूत्र होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। कप्पा का मान हमने ज्ञात कर लिया है, एम का मान क्वेश्चन में दिया गया है 0.05 मोल लीटर इनवर्स। दोनों का मान रख देते हैं, क्या हो जाएगा 0.01148 इंटू 1000 अपॉन एम का मान यहाँ पर है 0.05। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 229.60। अब इसका जो मात्रक है, जो इसकी इकाई है, इसकी इकाई क्या हो जाएगी, इसकी इकाई होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स लीटर। ये इसकी इकाई होती है। ये इसका आंसर आ चुका है। यानी हमें एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इससे हम इसको निकाला है इससे, और इसको ज्ञात किया है इससे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने टाइम बचाने के लिए कैलकुलेशन करके पहले ही इसके आंसर निकाल दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 298 केल्विन पर एक चालकता सेल जिसमें 0.001 m KCl विलयन है का प्रतिरोध 1500 ओम है। यदि 0.001 m KCl की चालकता इस ताप पर 0.146 इंटू 10⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इकाई होती है कप्पा की, यानी कि चालकता की हो तो सेल स्थिरांक ज्ञात करो। यानी हमें निकालना है जी स्टार की वैल्यू, जी स्टार की वैल्यू हमें निकालनी है, सेल स्थिरांक की वैल्यू। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे दिया गया है, क्या क्या वैल्यू हमें दी गई है। इसमें दिया गया है हमें मोलर कंसंट्रेशन, मोलर सांद्रता यानी C का मान हमें दिया गया है 0.001 m है।
प्रतिरोध R हमें इसमें दिया गया है 1500 ओम है, और कप्पा की वैल्यू यानी कि हमें चालकता की वैल्यू, विशिष्ट चालकता की वैल्यू दी गई है जो कि है 0.146 इंटू 10⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब हमें G स्टार निकालना है सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक बराबर होता है G स्टार बराबर होता है L/A। किसी भी सेल का सेल स्थिरांक मैंने आपको बताया था निश्चित होता है L/A। L है दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और A है यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इन दोनों के अनुपात को हम सेल स्थिरांक G स्टार से दर्शाते हैं। लेकिन हमें कप्पा की वैल्यू दी गई है, R की वैल्यू दी गई है, C की वैल्यू दी गई है, ये कहाँ पर आता है? इसके लिए सूत्र हमने देखा था, हमारे पास कप्पा का सूत्र होता है 1/R इंटू L/A। ये होता है कप्पा का सूत्र। और रो का हमें पता है, रो इज इक्वल्स टू होता है R इंटू A/L। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कप्पा इज इक्वल्स टू होता है 1/रो, तो यहाँ पर कप्पा का सूत्र हो जाएगा 1/R इंटू L/A। यहाँ पर L/A जो है वो G स्टार को दर्शा रहा है, यानी ये हो जाएगा कप्पा इज इक्वल्स टू 1/R इंटू G स्टार यानी सेल स्थिरांक। अब हमें यदि सेल स्थिरांक निकालना हो तो सेल स्थिरांक क्या हो जाएगा? G स्टार इज इक्वल्स टू हो जाएगा कप्पा इंटू R। कप्पा की वैल्यू हमें दी गई है, R की वैल्यू हमें दी गई है, हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कप्पा की वैल्यू है 0.146 इंटू 10⁻³ इंटू R की वैल्यू है 1500। इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.129। अब इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक दूरी हम ज्ञात करते हैं सेंटीमीटर से, और ये है इसका क्षेत्रफल होता है सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर क्यूब क्या बचेगा? सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि इसकी होती है सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है 298 केल्विन पर 0.20 मोलर KCl विलयन की चालकता 0.02824 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। इसकी मोलर चालकता ज्ञात करो। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है लैम्डा m निकालना है। हमें क्या क्या दिया गया है सबसे पहले ये देखते हैं। दिया गया है गिवन वैल्यू है, यहाँ पर हमको मोलर कंसंट्रेशन दी गई है, यानी कि C की वैल्यू दी गई है 0.20 m। हमें चालकता दी गई है जिसके पीछे इकाई देखिए लिखा हुआ है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, यानी ये कौन सी चालकता है? ये विशिष्ट चालकता है कप्पा, जो कि है 0.0248 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब हमें निकालना है मोलर चालकता। हमें पता है मोलर चालकता लैम्डा m इज इक्वल्स टू होता है कप्पा इंटू 1000/C। बस हमें इसका मान रखना है। कप्पा की वैल्यू है 0.0248 इंटू 1000/C की वैल्यू है 0.20। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 124 124। और मोलर चालकता की इकाई क्या होती है? मोलर चालकता की इकाई होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स लीटर, ये इसकी इकाई होती है। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको आप देखिए। 0.1 m H2SO4 विलयन की तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए यदि विलयन की चालकता इतनी है। यानी हमें विशिष्ट चालकता का मान दे दिया गया, कप्पा का मान दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पर 0.1 m दिया गया है। हमको तुल्यांकी चालकता के लिए नॉर्मेलिटी ज्ञात करनी होगी। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है उसको हम देखते हैं। हमें दिया गया है मोलरिटी जो है जिसको हम कहेंगे मोलर कंसंट्रेशन या मोलरिटी जो है यहाँ पर दी गई है 0.1 m। अब हमें इसकी नॉर्मेलिटी निकालनी पड़ेगी। नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है नॉर्मलता
मोलरिटी से नॉर्मेलिटी निकालनी है तो इसका सूत्र हो जाएगा नॉर्मलता इंटू तुल्यांकी भार इज इक्वल्स टू मोलरता इंटू अणुभार। अब यहाँ पर हमें दिया गया है H2SO4। H2SO4 का अणुभार जो होता है, यहाँ पर हम देखें नॉर्मेलिटी हमको ज्ञात करनी है इंटू तुल्यांकी भार, और मोलरता हमको दी गई है, मोलरता है 0.1 इंटू अणुभार होता है H2SO4 का 98। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और यहाँ पर तुल्यांकी भार जो होता है, चूँकि H2SO4 में जो उसकी क्षारकता जो होती है, H2SO4 की क्षारकता जो होती है वो 2 होती है, तो 98 अणुभार अपॉन क्षारकता 98/2 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू नॉर्मेलिटी जो है वो निकल जाता है, ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0.1 इंटू 2। तो यहाँ नॉर्मेलिटी की वैल्यू आ जाएगी 0.2 इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स इसकी इकाई होती है नॉर्मेलिटी की। अब हम नॉर्मलता हमारे पास निकल चुका है, हम इसकी तुल्यांकी चालकता का सूत्र होता है लैम्डा EQ इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000/n। हमें कप्पा की वैल्यू दे दी गई है, चालकता की वैल्यू, विशिष्ट चालकता की वैल्यू जिसका मान है 15 इंटू 10⁻² इंटू 1000/n की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली है नॉर्मेलिटी यानी 0.2। अब हम इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 750 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। मोल इनवर्स की जगह तुल्यांकी चालकता के लिए इकाई होती है इक्विवेलेंट इनवर्स लीटर, ये इसकी इकाई होती है। तो इस तरह से अगर हमें मोलरिटी दी गई है तो हम नॉर्मेलिटी निकाल के भी तुल्यांकी चालकता ज्ञात कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप NCERT बुक से और करने की कोशिश कीजिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितने हम करेंगे उतनी हमें ज़्यादा प्रैक्टिस होती है और एग्ज़ाम में हम कहीं भी नहीं अटकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी आपको हर एक टॉपिक के अलग अलग न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊँ, जिससे आपको कोई किसी भी एक अलग टॉपिक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन ढूंढने में आसानी हो। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू।